सार है जो वन लाइनर एमसीक्यू में पूरे करवा रही हूँ आपको। ये 12 क्लास की एनसीईआरटी है, अगर आप पढ़ रही हो तो देख लेना। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे करवा रही हूँ मैं। टॉपिक रहेगा भारत के में संविधान की विशेषता, जो भारत के संविधान है ना उसकी विशेषताएं हैं, उसके एमसीक्यू हैं। ये एनसीईआरटी बेस पे करवाऊंगी मैं। और ये वन लाइनर एमसीक्यू ये भी करवाऊंगी एनसीईआरटी के अनुसार आपको। और उसके बाद हम देखेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब एमसीक्यू में करवाऊंगी। ये एनसीईआरटी जो 12 क्लास की बुक है ना, भारत का संविधान और भारत के संविधान की विशेषताएं, ये पीडीएफ है। इसके सार इस पाठ का मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको पूरा करवाऊंगी। जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू है ना यही करवाऊंगी। और यह आप देख सकते हो प्रश्न, ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना, यहाँ भी आप देख लेना। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ के अंत में दिए हुए हैं। और उसके बाद ये एमसीक्यू भी है, आप देख सकते हो। ये प्रश्न उत्तर हैं। मैंने अभी बताया आपको कि मैं सारे एमसीक्यू करवाऊंगी। और ये वन लाइनर एमसीक्यू है ना, ये भी करवाऊंगी। ये जो है ना अति लघु उत्तरात्मक, जो वन लाइनर में प्रश्न का उसका उत्तर होगा वो करवाऊंगी पूरे के पूरे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके भी एमसीक्यू करवाऊंगी, बाद में करवाऊंगी। और ये पीडीएफ आप देख सकते हो। पूरी पीडीएफ भी जो इम्पोर्टेंट होगा ना, ये देखो अनुच्छेद पूरे दिए हुए हैं, 20, 21, 22 वगैरह पूरा का पूरा। ये एनसीईआरटी बुक है 12 क्लास राजनीतिक विज्ञान। कौन सी है? राजनीतिक विज्ञान 2nd ग्रेड। और उसके एमसीक्यू नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ये पूरी पीडीएफ है, ये आप देख लो। और क्योंकि मैं आपको बता दूं ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये न जब ये पार्ट पढ़ाऊंगी ना तो इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा का द्वारा अंगीकार कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 1 मई 1947 को। 1 मई नहीं है, सॉरी, है ना, मुझसे गलती हो गई है। 26 नवंबर 1949 को। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है और ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू है ना, इसलिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद है 395। ये परीक्षा में भी कई बार आ चुका है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड से। सर राइट है इसका। राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये है अनुच्छेद कौन सा है? 356 में। जो राज्य का जो संविधान है विफल हो जाने पर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? ये परीक्षा में कई बार आ चुका है और ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू है, तो इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनको क्रम से पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, छोटे से एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य, ये भी परीक्षा में अभी हाल ही में मैंने कहीं देखा है। तो संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक, ये है इसका आंसर। और ये परीक्षा में, सॉरी ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है संविधान को, सॉरी ये 6 नंबर है और इसका संविधान को अंगीकार करने वाले भारत के लोग, यही राइट है सट्टे का। और ये एग्जाम में आ चुका है कि हम भारत के लोग से क्या वाक्यांश है ना, उससे क्या अर्थ है? प्रस्तावना न्याय का स्वरूप क्या है? प्रस्तावना है ना, इसके न्याय का स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी हैं। उसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हूबहू एनसीईआरटी में यही पॉइंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी की एमसीक्यू करवा रही हूँ तो ये यही से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो मौलिक उद्देश्य व लक्ष्यों को दर्शाया गया तथा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 101 हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान की डिटेल मेरे पास नहीं है। अगर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपके पास किसी के पास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भारत के संविधान में अब तक संशोधन कितनी बार हो चुका है। अधिनियम या विधेयक तो 126 तक का याद था मुझे, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है। और संविधान संशोधन 105-6 तक के याद थे मुझे, लेकिन अगर आपके पास और कंटेंट जानकारी हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर लूँगी। प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है। क्यों है प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा व प्राण? इसलिए है क्योंकि प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की आधारशिला है जिस पर संविधान टिका हुआ है। इसके अभाव में संविधान का कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के किसी हिस्से में
सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा? तो यहाँ 352 है। और प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े प्रश्न है, अगर RS मेन का दे रहे हो तो आप देख सकते हो, वही तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो करवा लूँ, थोड़े और हैं, और परीक्षा में बार बार प्रश्न यहीं से आएगा। और ये NCERT का पूरा सार है। भारतीय संविधान में किस भाग को डॉक्टर KM मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो किस भाग को राजनीतिक कुंडली कहा है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो हमने कई बार पढ़ा है, ये 22 भाग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी? ये परीक्षा में अभी सेकेंड ग्रेड या RS CET में आया शायद। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 7 है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो विश्व का विशालतम है, लिखित, निर्मित है, विलक्षित, सर्वोपयुक्त सभी है, राइट इसका। और संपत्ति का अधिकार क्या था? ये कानूनी अधिकार है। वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है ना, ये कानूनी अधिकार बन गया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के 12 से 35 अनुच्छेदों में है। तो इसका राइट ब है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 1942 संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन में 1976 में भारत में समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया था? तो ये कौन सा संविधान था? तो ये संविधान था 42वां, और राइट है इसका। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित है? ये भी परीक्षा में आया हुआ है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो ये है इसका राइट आंसर भाग 4। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु? तो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण, ये तो हमें पता है 360 है अनुच्छेद। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या आशय है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धर्म का सम्मान करना, राज्य को धर्महीन होना या धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना, ये सब गलत है। इनमें से कोई नहीं है। तो ये प्रश्न एक बार आ सकता है अब की बार हमारे भी। संविधान में विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अध्याय में? विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो किस अध्याय में या किस अधिकार में? जैसे कि मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, तो किसके अंदर है ये? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में। किसके अंदर है? नीति निर्देशक तत्वों में विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी प्रावधान। संविधान को यह प्रावधान जो राष्ट्र की एकता का परिचालक है, तो कौन सा परिचालक है? तो यह है एकल नागरिकता, जो राष्ट्रीय एकता का, जो संविधान द्वारा प्रावधान राष्ट्र की एकता का परिचालक है। उसके बाद 1 लाइन, किस देश के संविधान की जीवत संविधान दर्जा किया है? तो ये भारत के संविधान को है ना, वो जीवित किया गया है, जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं, विश्व का सबसे विशाल और संसदीय शासन व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसके माध्यम है? तो भारतीय जनता में हाथ में है। प्रस्तावना को किस विद्वान ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो KM मुंशी ने। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग। 101वां संवैधानिक संशोधन वस्तु व सेवा कर GST जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, वो था 101वां संविधान संशोधन। उसके बाद 102 बना, 103 बना, और 104, 5, 6 तक तो मुझे शायद याद है, 5 तक तो कंटेस्ट है शायद। लेकिन अगर मेरे पास पूरी डिटेल होगी तो मैं आपके पास पूरी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश में है? तो भारत का है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 153। जबकि हमारे यहाँ 153 किसके संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान की गई 2 मौलिक अधिकारों के नाम? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 1986 में 11 जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है। इससे पहले 10 थी, है ना, याद रखना। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के लिए है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? और ये किया गया 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान में संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में संघ शब्द के लिए। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये केंद्र के पास है। भारतीय संविधान में संशोधन विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में भारतीय संविधान संशोधन की विधि है ये। और भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन के किन 2
देशों के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का क्रम संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से। तो कठोरता कर संयुक्त राज्य अमेरिका से, लचीलेपन का ब्रिटेन से। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर व्हीलर का है। किसका है? व्हीलर का। हमारे संविधान में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ये 5 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 51 होना चाहिए शायद, या 50 के में है ना। शांति सुरक्षा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण समानपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, ये अनुच्छेद 50 है, याद रखना। यहाँ 5 लिख दिया इन्होंने, शायद कन्फर्म प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल के उपबंधों का उल्लेख है। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है? तो संघात्मक शासन। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों में, और 1933 तक है ST SC के प्रति जो आरक्षण है ना, उसकी व्यवस्था है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी यानी केंद्र सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 27% आरक्षण की व्यवस्था है केंद्र की सेवा, सरकार की सेवाओं में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। SPA याद रखना, कम इससे आपको कर्म याद रहेगा, क्योंकि कर्म पूछा जाता है कई बार। व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिपरिषद और सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संविधान की किस विशेषता को प्रदर्शित करती हैं? तो संसदीय शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखिए जिनके द्वारा भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय में आदर्श के रूप में प्रदान करता है? तो वयस्क मताधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। बंधुत्व का आदर्श कितने आधारों पर है? तो बंधुत्व का आदर्श 2 आधारों पर, राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा पर टिका हुआ है। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा पर। कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? तो इसको सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये है बड़े बड़े MCQ जो हमारे परीक्षा में तो नहीं आ सकते, लेकिन RS मेन या आपके लेवल 11 क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये MCQ इम्पोर्टेंट है, और आप इसको MCQ कर सकते हो। या आपके लिए जो सहायक सिद्ध होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट बार में। नेक्स्ट में हम और पढ़ेंगे जो MCQ NCERT बेस से पॉलिटी साइंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको न्याय के MCQ दे दिए, शक्ति सत्ता वैधता के दे दिए, स्वतंत्रता समानता के दे दिए, और मैंने आपकी जो काफ़ी थे परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण उसके भी शायद लगभग दे दिए। आगे जो होगा वो मैं धीरे धीरे आपको MCQ जो 2nd ग्रेड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या RS मेन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो दे रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।